इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं गूगल एडसेंस पिन है और ये 2 लिफ़ाफ़े हैं मेरे पास। तो इसका मैं मतलब आपको बताती हूँ। अगर कोई यूट्यूबर है तो वो देखेगा इस वीडियो को तो समझ जाएगा। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग नॉन यूट्यूबर हैं, तो उनको बता दूँ कि ये तब आता है आपके पास जब आपके पास कोई यूट्यूब चैनल होता है। वो चैनल अपना क्राइटेरिया, जैसे कि मेरा चैनल पहले जो था 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना और 4000 का वॉच टाइम पूरा करना होता है, 4000 घंटा पूरा करना होता है आपको अपने चैनल पे। तो उसके बाद उस चैनल को हम भेजते हैं मोनेटाइज़ करने के लिए। मोनेटाइज़ होने के बाद जो भी व्यूज़ आता है आपके चैनल पे सारे वीडियो को मिला कर के, तो वो $10 जब हो जाता है तो ये लिफ़ाफ़ा आता है आपके घर। तो ये एक चैनल पे एक लिफ़ाफ़ा आता है। मेरे पास 2 लिफ़ाफ़ा है। यही चीज़ें आपके साथ शेयर करना था, जो सीक्रेट भी था, जिसको बताने का अब समय आ गया है आप सबके साथ शेयर करने का, मेरा ये टॉप सीक्रेट। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप सबसे झूठ भी बोली हैं और उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सुबह का समय है, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और मैं जो भी कपड़े वगैरह धुल करके रखी हुई थी, इन सबको अभी समेट रही हूँ। बेडशीट वगैरह भी धुला था ना, तो वो सारी चीज़ें जो है आज इकट्ठा करके 2 दिन से मैं ये सारा काम रखी हुई थी। तो आज बच्चों के निकलने के बाद मैं 20 से 25 मिनट तक ये काम करूँगी। इसके बाद फिर नवरात्रि की जो पूजा वगैरह है वो मुझे करना है, तो साफ़ सफाई शुरू करना है। तो चलिए ये सारे काम भी करती रहूँगी, साथ में आपके साथ सारा सीक्रेट भी शेयर करूँगी आज के वीडियो में। क्योंकि ये नवरात्रि का समय चल रहा है, मैं इस टाइम जो है सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे। और अपने फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज आप सबको भी बताऊंगी। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने टॉप सीक्रेट रखी थी, उसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपना काम भी करती रहूँगी। फेस टू फेस मैं चीज़ों को शेयर नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पिछले दिनों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना काम भी करती रहूँगी और आपके साथ अपनी बातों को भी शेयर करती रहूँगी। इसमें से कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और बाकी तो किसी को भी पता नहीं है। तो चलिए बताती हूँ आपको कि मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है उसको तो आप देख ही रहे हैं सभी लोग, और उस पे व्यूज़ तो देख ही रहे हैं, बहुत कम आता है, 100-200 कभी आ जाता है या उससे भी कम आता है, कोई बात नहीं। तो फेलियर की पहले बात करते हैं कि जो लोग फेलियर से डरते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और फैमिली में भी सबको लगता है कि अब मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। उसका भी कारण बताऊँगी आगे। तो जैसा कि कई सारे वीडियो में मैंने शेयर किया कि मुझे जॉब भी करना था और मैं सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रही थी, जैसे टीचर जॉब की, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से हमेशा रुक जाता था। तो ये सारी चीज़ें बार बार जो फेलियर मिल रहा था उसकी वजह से ना बड़ा दिमाग ख़राब सा रहता था, और प्राइवेट जॉब में मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही रह करके कुछ करूँ, और व्लॉगिंग तो मैंने शुरू कर दी थी, इस पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं पहले भी, तो वो मैं नहीं बताऊँगी कि मैंने कैसे शुरू की थी। पिछला व्लॉग जो लोग देखे हैं वो लोग जानते हैं कि बस मैंने ऐसे ही अपने व्लॉगिंग चैनल को शुरू कर दिया था जब कोरोना टाइम था उस टाइम में। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में शुरू किया था, बाद में सारी चीज़ों को समझते गए और इसके बाद फिर मैं इस पे काम करने लगी। फिर जैसे ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था जॉब वगैरह में, तो मैं इस पे ही फोकस करने लगी और यूट्यूब के बारे में बहुत अच्छे से जब समझा तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कुछ काम करने के लिए। तो ये मेरा काम तो चल ही रहा था। लेकिन जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो मैंने आपसे बताया कि हमारा कोई फेस वैल्यू नहीं है, हम सेलिब्रिटी नहीं है, हमें कोई नहीं जानता है, तो इतनी जल्दी जो है चीज़ें वायरल नहीं होती हैं। मेरा कंटेंट भी इतना कोई अच्छा नहीं था, ना ही वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रह पाती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ भी मैं फेल ही हो रही थी। व्यूज़ आ नहीं रहे थे ज़्यादा, और व्यूज़ नहीं आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। और सफलता का मतलब आप जानते ही हैं कि जब तक इनकम ना होने लगे किसी को सफल नहीं माना जाता है। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा था और सबको लग रहा था कि क्या ही फालतू कर रहे हैं घर में भी, हालांकि कोई बोलता नहीं था, मना नहीं करता था कि मत करो, मैं अपनी मर्जी से ये सारे काम करती रहती थी। लेकिन बार बार दिमाग में ये होता था कि मैं क्या जीवन में हमेशा फेल ही होऊंगी, कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी क्या? फिर ऐसे ही समझते समझते मैं यूट्यूब के बारे में समझती रही और मुझे फिर वहाँ पे समझ में आया कि मेरा जो कंटेंट है ना वो पूरा खिचड़ी है, कभी कुछ शेयर करती हूँ कभी कुछ, तो इस तरह की चीज़ें लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। हमें कुछ पर्टिकुलर अपना कोई ऐसा, जैसे हमारे अंदर कोई ऐसा गुण हो जिसको हम कर सकते हैं, वो हम लोगों को बताएंगे तो वो लोग देखना चाहते हैं।
कोई एक ऐसा टॉपिक हो, सिंगल टॉपिक, तो लोग आपको सर्च करेंगे। तो दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या शेयर करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, बस पढ़ाई लिखाई किया है। तो सोचा पहले कि मैं टीचिंग वाला ही कोई चैनल खोल लूँ, उस पे मैं जानकारी दूँ कि मैंने बीएड कैसे किया, अपने एग्ज़ाम के बारे में मैं तैयारी कैसे करती हूँ। लेकिन वहाँ मैं फेलियर थी, तो मुझे लगा मेरी बात कौन ही समझेगा। अगर मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेती तो शायद मेरी बातों का असर होता सब पे। फेलियर हूँ तो मुझे कोई नहीं समझेगा, तो मेरा दिमाग वहाँ से हट गया कि नहीं, मैं टीचिंग वाला नहीं शुरू कर सकती हूँ। इस दौरान जब भी डिप्रेशन वगैरह होता पढ़ाई को लेकर के, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे थे, बहुत हौच-पौच सा हो रहा था बच्चों को लेकर के कि बच्चों भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगी हूँ, वहाँ भी सफल नहीं हो रही हूँ, बच्चों को भी टाइम नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने एक दिन थक हार के छोड़ दिया कि अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए गार्डनिंग करती थी, जो कि 7-8 साल से लगभग मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। तो वो जनरल गार्डनिंग मैं किया करती थी और यूट्यूब पे सर्च करके मैं देखा करती थी कि चीज़ कैसे, किसी प्लांट के बारे में कि उसको कैसे ठीक करना है, उसमें कैसे फूल लाना है, कैसे केयर करना है। ये करते-करते फिर एक दिन अचानक ही गार्डनिंग का काम करते-करते मेरे दिमाग में आया, किसी ने मुझसे टिप्स माँगा, मैं अपने ब्लॉग में ही शेयर कर रही थी, तो किसी ने मुझसे बोला कि ये चीज़ कैसे होती है। तो फिर वहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये चीज़ कि अगर किसी को मैं गार्डनिंग टिप्स दूँ, क्योंकि 2-3 सालों से मैं गार्डनिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुकी थी, बहुत सारे पौधे लगा चुकी थी, उनकी केयर कर चुकी थी, काफ़ी अनुभव हो चुका था मुझे। लेकिन वहाँ भी चैनल शुरू करने के लिए मैंने सोचा, तो एक बार अपने आप को फिर से मैंने एक मतलब कटघरे में खड़े पाया कि अगर मैं वहाँ पे शुरू करती हूँ, तो एक चैनल तो मेरा चल ही नहीं रहा है, इधर एग्ज़ाम वगैरह क्रैक हो ही नहीं रहे हैं, दूसरा चैनल भी बना लूँ तो टाइम भी जाएगा। और इसके अलावा घर में भी मैं सबको क्या समझाऊँगी कि मैं सिर्फ़ चैनल पे चैनल बना रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, इतना टाइम मैं कैसे निकालूँगी? तो बहुत सारी चीज़ें थी, फिर डर भी था। लेकिन एक दिन हिम्मत करके मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया, उन्होंने पूछा कुछ प्लांट से रिलेटेड या कुछ रिलेटेड ही मतलब गार्डनिंग से मुझसे कोई टिप्स पूछा, तो मुझे उस टाइम दिमाग में आया कि अच्छा चलो एक वीडियो बना करके मैं डालती हूँ, एक चैनल बना देती हूँ, इसको मैं किसी के साथ सीक्रेट रखूँगी, शेयर नहीं करूँगी। और ये चीज़ें यूट्यूब पे मैंने देखा भी था कि अगर आप एकदम सीक्रेट चैनल बनाते हैं और एक कंटेंट बनाते हैं कोई एक टॉपिक लेकर के, तो आपका चैनल चल सकता है 2, 4, 10, 20 वीडियो डालने के बाद। तो ये डर तो था ही, इसलिए मैंने किसी के साथ, घर में भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं शेयर किया और एकदम चुपचाप मैंने ये चैनल बना लिया, जो मैं आगे आपको बताऊँगी। और दूसरा चैनल मेरा गार्डनिंग से रिलेटेड था, तो स्टार्टिंग में मैंने उस पे 2-3 शॉर्ट्स डाले, छोटे वीडियो 1 मिनट के डाले और गार्डनिंग के ही, तो उस पे 1000 डेढ़ हज़ार ऐसे व्यूज़ आ गया। तो थोड़ा-सा हिम्मत बढ़ा, अच्छा लगा मुझे। इसके बाद मैंने एक वहाँ पे व्लॉग टाइप का वीडियो बनाया कि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स यहाँ पे दूँगी। हालाँकि उस वीडियो को बाद में मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि जब आपका फेस वैल्यू नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि लोग देखना नहीं चाहते हैं। बस आप उनको कंटेंट दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो ये दिमाग में आया, तो फिर बाद में मैंने उसको प्राइवेट भी कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था वो मैंने अपने फ्रेंड के कहने पे बनाया और इस बार उस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत करके बनाई, अच्छे से बनाया, एक-एक चीज़ों को अच्छे से समझाया उस गार्डनिंग टिप्स के बारे में और इसके बाद उसको मैंने अपलोड भी किया और अपनी उस दोस्त को शेयर भी कर दिया। मैंने उसको कहा कि आप किसी के साथ शेयर मत करना। तो वो वीडियो 4-5 दिनों तक तो उस पे बहुत व्यूज़ नहीं आया, 10, 20, 50 ही व्यूज़ ऐसे आया। तो फिर वही हिम्मत छूटने लगी थी कि छोड़ो ये भी बेकार ही है। लेकिन 5 दिनों के बाद अचानक से मेरा वो वीडियो चल जाता है और आज उस वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ हो चुका है। लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है, 1 साल पहले की बात है। तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई और उस चैनल पे फिर मेरा मन लगने लगा। तो मेरा जो गार्डनिंग का चैनल है वो बहुत अच्छे से चल भी रहा है और उसी से मुझे इनकम भी हुआ है। जो मैंने आपके साथ इनकम अपनी शेयर की थी वो मेरा इस चैनल का नहीं था, मैंने आप सबसे झूठ बोला था, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन वो मेरा ही चैनल है, मैं ही काम करती हूँ। उस चैनल का नाम शिवांका बाग 2M है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं मेंशन भी कर देती हूँ, तो आप यहाँ से भी सर्च कर लेंगे। और वहाँ पे मैं सिर्फ गार्डनिंग के टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ, उसमें मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ पौधे के बारे में जानकारी देती हूँ। कोई कमेंट आता है तो उस पर वीडियो बना देती हूँ और जो भी काम जो ज़रूरी होता है कि इस मंथ में हमें क्या करना है अपने गार्डन में अपने पौधों के साथ, तो वो सारी चीज़ें बिना फेस वैल्यू के मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। वहाँ पे सिर्फ मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, मेरा फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरा वर्क दिखेगा।
और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, उस पर ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं। 8-10 वीडियो डालती हूँ तो 2-4 वीडियो अच्छे से चल जाती है। तो वो मेरा एक मतलब मेरे लिए सक्सेस था और बहुत खुशी हुई जब मेरा पहला वीडियो चला और उस पर 10,000 व्यूज़ चले गए। तब जाके मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है गार्डनिंग से रिलेटेड, और जिस पे मैं कंपोस्टिंग वगैरह के बारे में भी बता रही हूँ। एक वीडियो मेरा उस पर पहला वाला जो है वो अच्छे से चल रहा है, उस पर इतने व्यूज़ हो गए हैं। तो फिर उन्होंने भी सर्च करके देखा और इसके बाद कहा कि ये चैनल तुमको शेयर करना चाहिए। पहली ही बार उन्होंने जब देखा तो, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि अभी आप किसी को नहीं बताएंगे, ये चैनल मैं एकदम सीक्रेट चलाना चाहती हूँ जब तक कि मेरी फर्स्ट पेमेंट ना आ जाए। जब इससे रेवेन्यू बनने लगेगा और ये चल जाएगा, पहला वीडियो चल गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा ही वीडियो चल जाएगा। यूट्यूब पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है, आपका कोई वीडियो बहुत अच्छा चल जाएगा जिसको आप सोचे नहीं रहेंगे, और जिस वीडियो को बहुत अच्छा बनाइए वो नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत दिन से झेल रही थी। अपने व्लॉग वाले चैनल पे बहुत सारा अनुभव मुझे हो चुका था, तो इस वजह से मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी उस चैनल के साथ, इसलिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने बड़े भाई को बताया और अपनी मम्मी को बताया। बस इतने ही लोग जानते थे उस चैनल के बारे में, बाकी किसी को भी पता नहीं था। हाँ, कुछ दिनों के बाद जब मेरा चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो गया और उस पर व्यूज़ भी अच्छा चल रहा था, उसके सारे वीडियोज़ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, तो फिर मैंने फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल बनाई। लगभग 1 साल के बाद ही मैंने प्रोफाइल भी बनाई उसकी, और मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाई। तो जब मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई ना, तो उसमें से कुछ रील जो मैंने डाले उस पर गार्डनिंग वाले, हालांकि उसको भी मैंने सीक्रेट ही रखा था, किसी से बताया नहीं था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो मेरे पहले इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़े हुए थे उनको वो शायद शो कर गया होगा। तो वहाँ पे 1-2 लोगों ने फॉलो किया, तो मुझे लगा कि अच्छा इनको हो सकता है कि पता चल गया हो कि मेरा एक और चैनल है। लेकिन फिर किसी ने बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो मैं चुपचाप उस पर काम करती रही। कहीं ना कहीं इसी वजह से मेरा व्लॉग भी लेट हो जाता है, और व्लॉग मैं लेट कर देती हूँ भले ही, लेकिन उस पर मेरा कंटिन्यू वीडियो चलता है। जो भी टॉपिक रिसेंटली होता है, जिन पौधों की ज़रूरत होती है कि अब इनको देखभाल की ज़रूरत है, इनकी केयर की ज़रूरत है, और उस पर मैं वर्क करती हूँ और उसको मैं शेयर करती हूँ। तो उस चैनल पे मैं एकदम कंटिन्यू हूँ, हमेशा वीडियो उस पर आता रहता है। उस पर कभी भी मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर जाता है गार्डनिंग टिप्स से रिलेटेड। तो इसलिए जो है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा था, तो मन भी लगता है। तो वहाँ पे मैंने अपने व्लॉग चैनल को 1-2 वीडियो में शेयर किया कि मेरे रूटीन व्लॉग देखिए। वहाँ पे मेरे दिमाग में ये भी बातें आई कि मैं अपना गार्डनिंग रूटीन वर्क दिखाऊंगी, तो मेरे इस चैनल के कुछ लोग जो है उसको देखना चाहेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ठीक है, आखिर गार्डन में मैं रोज़ कुछ ना कुछ करती ही हूँ, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके और अपने उन व्यूअर्स के लिए शेयर करूँगी जिनको पसंद है डेली ये देखना कि मैं गार्डनिंग में आज क्या कर रही हूँ। तो वहाँ से थोड़ी इंगेजमेंट मुझे मिली और थोड़ा सा इस पर भी 100-150 व्यूज़ ऐसे बढ़ गया, लेकिन कुछ खास नहीं है अभी तो। फिलहाल ये तो रेंग ही रहा है चैनल, खैर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। व्लॉगिंग का भी मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना चीज़ों को, तो इसलिए मैं इसको भी कंटिन्यू रखी हुई हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस पर भी अब मैं गैप ना करूँ। जितना संभव हो उतना मैं इस पर ब्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। 1-2 दिन का भले ही गैप हो जाए, कुछ शॉर्ट्स भी शेयर कर देती हूँ, तो उसका भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। 4000 सब्सक्राइबर इसके भी पूरे होने वाले हैं। उस चैनल पे मेरे 7000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस कुछ ही कम है 7000 में, और बहुत अच्छे से वो चल रहा है आप लोगों की दुआ से। तो अगर आप लोगों को गार्डनिंग टिप्स जानना है, गार्डन के बारे में कुछ जानना है, तो आप जा कर के उस चैनल को चेक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि उस पर मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। शेयर करने से कुछ भी नहीं होता है, अगर आपका कंटेंट सही है तो आपके व्यूज़ आते ही हैं। और ये चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारों को शेयर कर करके और ज़बरदस्ती आप लोग जो करते हैं ना, वो मत किया करिए, बिल्कुल भी मत किया करिए। जितना ज़्यादा आप अपने लोगों से सीक्रेट रखेंगे ना, उतना बढ़िया आपके चैनल पे रिस्पांस आएगा। और ये मैं पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें करके देखी हैं। जितना कम हमने शेयर किया है, बस अपने टॉपिक को अच्छा रखिए, सही चीज़ें दीजिए, तो कुछ ना कुछ चलेगा ज़रूर। तो मैंने तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें की हैं। बाकी आपको और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, आपको बताऊँगी। कुछ टिप्स भी चाहिए तो बता दूँगी आपको। और देखिए, बातों बातों में मेरा ये सारा काम हो गया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं पूजा रूम की सफाई करती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ, यही रूटीन आजकल चल रहा है। अगर सुबह समय मिल जाता है उसके बाद भी, तो मैं आ जाती हूँ टेरेस पे और अपने कुछ गमलों को ठीक कर लेती हूँ, कुछ पौधों को ठीक कर देती हूँ,
तो यहाँ पे ये सेकेंड डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह जो है मैं साफ़ सफाई करके आ जाती हूँ, फिर मेड आती है तो बाकी घर में झाड़ू पोछा करती हैं। तो आने के बाद मैंने यहाँ पे अपने गुलदाउदी के पौधों को ठीक किया है, क्योंकि अब फ्लावरिंग का समय इनका शुरू होगा। कटिंग से ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो उस चैनल पे आने वाला है, तो अगर आपको गुलदाउदी के बारे में जानना है तो आप जाके वहाँ पे जुड़ जाइए और देख सकते हैं। इसके अलावा गेंदे पे मैंने वहाँ पे मैरीगोल्ड पे वीडियो शेयर किया है, कटिंग से उसको कैसे लगाते हैं और क्या क्या टिप्स है, सब कुछ शेयर किया है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे वीडियो है, आप जा कर के अगर आपको शौक है गार्डनिंग का तो आप देख सकते हैं। मेरे डेली व्लॉग में गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। डेली वर्क मैं जो भी करती हूँ वो मैं इस पर भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे फिक्स व्यूअर हैं, अगर मैं नहीं डालती हूँ व्लॉग तो वो इंतज़ार करते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस पे वीडियो डालूंगी। आप इस पे जुड़े रहिएगा। साथ ही अगर गार्डनिंग टिप, जिसको गार्डनिंग पसंद है वो जा कर के वहाँ पे जुड़ सकता है, नहीं तो कोई किसी को प्रेशर नहीं है। देखिए, किसी को जो पसंद है ना वो वही देखना चाहेगा, इसके लिए आप किसी को प्रेशर नहीं बना सकते हैं, और जिसको जो पसंद है वो देखेगा ही देखेगा। तो बस यही था आज के व्लॉग में जो मैं काफ़ी दिनों से आपसे शेयर करना चाहती थी। तन्मय का पेड़ लेना है और मुझे नर्सरी जाना है इसके लिए, और तन्मय की खुशी देखिए। खुश हो? चलो दिखाएंगे आपको इसकी खुशी। और क्या मैं बोल रही थी, क्यों नहीं लेना चाहिए, तुरंत बताऊंगी आपको आगे। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं नर्सरी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा कि कौन से पौधे नए आए हैं। और पिटूनिया आ गया है भाई, ये देखिए पिटूनिया आया है। मन हो रहा है ले लें, अभी रहने देते हैं। गेंदों की वैरायटी आ गई है, सर्दियों के फूल आने शुरू हो गए हैं। गुलदाउदी आ गई है यहाँ पे। गुलदाउदी में कलर तो नहीं पता चलेगा ना, कैसे पता? हाँ, पिटूनिया तो देखे हैं। तो बस बाबू एक्साइटेड हैं, जल्दी चलना चाहते हैं। क्या? आज फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोले हो? आज का दिन इनका सबसे अच्छा दिन है यार। क्यों? साल का? अच्छा, जब कुछ अच्छा मिल जाता है तो अच्छा दिन होता है। नहीं, क्योंकि मैं नहीं खाया। पिटूनिया ले लें कि रहने दें अभी? तो फिलहाल कोई पौधा नहीं लिया, अब सर्दियों के ही पौधे लेंगे। यहाँ से कुछ बीज लिया है और मैं कंपोस्ट लेकर के जा रही हूँ। ख़त्म हो गया था नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और साफ फंजीसाइड, ये सारी चीज़ें ले लिया है मैंने। तो चलिए अब ये लेकर के चलते हैं और इनके लिए पैड ले लेते हैं। तो देखिए, अगर बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगा करके हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, ये 2 महीने से कह रहे हैं इनके पैड फट चुके हैं, मैं सिल के इनको पहना रही थी। तो हालांकि इनके पापा का तो अगर टाइम होता ना बस चले तो वो तुरंत ही खरीद देते हैं, लेकिन मैंने इनको रोका हुआ था कि अभी काम चला लो। इसकी वजह यही है कि अगर आप बच्चों को कोई चीज़ तुरंत मांगें और दे दीजिए ना, तो वो खुशी उनको नहीं मिलती है और ना ही उसकी कीमत समझ में आती है। बस इस वजह से मैं रोकती हूँ, चीज़ों को टालती हूँ। हालांकि अगर इनके दिमाग में जाता है तो ये नहीं रोकते हैं, तुरंत कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे मुझसे कहते हैं तो मैं कुछ दिन होल्ड करने के लिए सोचती हूँ कि होल्ड करके लेंगे, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब इनको जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। बहुत लंबा हो गया है व्लॉग, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।